आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। और इस वीडियो के अंदर हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपका होता है आयकर गणना प्रपत्र, जो कि अभी भरवा रहे हैं आपके आयकर गणना प्रपत्र सभी ऑफिसेज में, तो कैसे आप इस शीट को पूरा कंप्लीट प्रिपेयर कर सकते हैं। इस बार काफ़ी बड़े बड़े चेंजेस आए हैं, जैसे कि आपको मार्च की जो सैलरी थी वो आपको इन पोर्शंस मिली थी, कुछ सैलरी आपको मिली थी और कुछ सैलरी आपकी जो फ्रीज की गई थी। वहीं बोनस जो है, बोनस का भी आपको एक दो टुकड़ों के अंदर बोनस मिला था, तो उसको किस तरह से कैश को और उसको हैंडल करना है। वहीं अगर सीएम फंड की कटौती की बात करें तो इससे आप अपनी रिबेट भी ले सकते हैं। और आपने जो सीएम फंड के अंदर कोरोना की कटौती करवाई थी और वो कब तक करवाई है और अब आगे नहीं करवानी है तो उसमें क्या करना है, यह भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और आपके पास दो टैक्स स्कीम है, ओल्ड और न्यू। तो वैसे तो सबके लिए ओल्ड ही बेनिफिशियल रहेगी, लेकिन कैसे आप इसको पूरा कंप्लीट कर सकते हैं, तो आज की इस वीडियो में पूरा कंप्लीट चर्चा करेंगे हम ये सब। और यह सारा कार्य आप मोबाइल में भी कर सकते हैं, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा कि कैसे आप स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और इसके साथ ही मैं एक पोर्टल भी लॉन्च कर रहा हूँ जिसके अंदर आप आयकर गणना प्रपत्र ऑनलाइन भी बनवा सकते हैं। तो देखते हैं पूरा कंप्लीट सारी जानकारी हम लेते हैं इस वीडियो के अंदर। वीडियो के अंदर आपको सब कुछ जानने को मिलेगा, लेकिन चैनल को आपको कर देना है अभी ही सब्सक्राइब, क्योंकि आपको यहाँ पर काफ़ी सारी अपडेट्स मिलती रहती है। तो देखते हैं कि पहले मैंने आपको एक ईयर जो है वो आप देख सकते हैं 9 दिसंबर 2019 को एक वीडियो पोस्ट की थी जिसके अंदर मोबाइल से आयकर गणना प्रपत्र बताया गया था। उसी तरीके से आप मोबाइल के अंदर इस फाइल को भी ओपन कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर अपडेटेड है, तो पिछली वाली वीडियो जो है उसमें आपको तरीका पता चल रहा है। अगर आप चाहते हैं कि मोबाइल के लिए एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड वीडियो अलग से अभी की बना दी जाए तो वह भी मैं बना सकता हूं। आप उसके लिए इस वीडियो के नीचे का आपको कमेंट करना है कि आपको मोबाइल से वेतन ड्रॉ के लिए एक वीडियो डेडिकेटेड चाहिए, तो वह भी मैं आपके लिए बना दूंगा। साथ ही आप इंग्लिश लैंग्वेज में भी अगर वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज में भी वीडियो चाहिए। तो चलिए आप शुरू करते हैं कि कैसे आप फ्रेश स्टार्ट कर सकते हैं वेतन ड्रॉ शीट को बनाना। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर गूगल पर जाना है और आपको यहाँ पर सर्च करना है योगेश माहेश्वरी, जो कि मेरा नेम है योगेश माहेश्वरी। तो इससे आपको हमारी वेबसाइट मिल जाएगी और वेबसाइट पर आपको पूरा कंप्लीट कंटेंट दिया हुआ है कि कैसे आप स्टेप बाय स्टेप इस आयकर गणना प्रपत्र को बना सकते हैं। इसके लिए उपयोगी सारी फाइल्स भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ आपको आयकर गणना प्रपत्र 2020-21 लिखा मिलेगा, उससे ऊपर आपको स्माइल टीचर कॉलिंग फॉर्म का जो 2.0 लिंक्स है वो उसके लिए आपको पोस्ट डिटेल, जो कि काफ़ी वायरल हो रही है अभी वह पोस्ट, तो वहाँ से आप टीचर कॉलिंग फॉर्म के लिंक भी देख सकते हैं। और आयकर गणना प्रपत्र पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको आयकर गणना प्रपत्र की एक पूरी डिटेल्ड हमारी पोस्ट मिल जाएगी। इस तरह से आप देख सकते हैं वेतन ड्रॉ आयकर गणना प्रपत्र 2020-21 के लिए एक्सेल सॉफ्टवेयर है यह। तो आप इसको जब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पर सारी डिटेल्स मिल जाएगी, साथ ही आपको डाउनलोड करने के लिए फाइल्स भी यहीं मिल जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि आपका टाइम आ चुका है इसको कैलकुलेट करने का। ये आपको इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, बताया हुआ है कि आयकर गणना प्रपत्र क्या होता है। इसी के बेसिस पर आपकी जो टैक्स की कटौती की जाती है आपके नियोक्ता द्वारा, आपके एम्प्लॉयर द्वारा। और उसके बाद आपको एक लिंक दिया हुआ है कि आप कैसे 49 रुपीज़ में ऑनलाइन अपना फर्स्ट 50 एप्लीकेशंस के लिए आयकर गणना प्रपत्र बनवा सकते हैं। इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। अभी हम देखते हैं कि कैसे आप प्रैक्टिकली अपना आयकर गणना प्रपत्र बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको जो स्टेप्स है, आपको जो रिक्वायरमेंट्स है वो ये है कि पहले आपके पास होना चाहिए GA55, जो कि आपका एक, अगर आपके पास GA55 नहीं भी है तो भी आपके पास एक शीट होती है जिसके अंदर आपको पता रहता है कि आपको कितनी सैलरी मिली है, कितना डिडक्शन हुए हर महीने का, आपका पूरा डिटेल पूरा जो एक होता है। फरवरी 2020 के बाद आपका यह बना होगा तो आपका यह आपको फरवरी 2021 तक का आपको अवेलेबल हो जाएगा, जो कि आपके पे मैनेजर से आपको जनरली मिल जाता है। तो आपको यहाँ से पे मैनेजर को ओपन कर लेना है और वहाँ जा कर के आप अपने जो एम्प्लॉय लॉगिन अपने करके और अपना GA55 डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एम्प्लॉय सेलेक्ट करना है, यूज़र नेम और आपकी ID डाल करके लॉगिन करके और आपको अपना GA55 डाउनलोड करना है। अगर आपको नहीं पता है कि कैसे पे मैनेजर से GA55 डाउनलोड करना है तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा कि आपको उसके लिए डेडिकेटेड वीडियो चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं उसको कवर नहीं करने वाला हूँ। अब आगे देखते हैं कि आपको जो एक एक्सेल शीट है वह डाउनलोड करनी होगी। एक एक्सेल सॉफ्टवेयर है, तो इस पर जब आप क्लिक करेंगे यहाँ पर इस तरह से, तो आपकी जो एक्सेल सॉफ्टवेयर है वो इस तरह से डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद आपको एक हिंदी फ़ॉन्ट दिया हुआ है, क्योंकि आप हिंदी में सारा कार्य कर रहे हैं, तो हिंदी में पूरा कंप्लीट करने के लिए आपको यहाँ पर हिंदी फ़ॉन्ट पर क्लिक करना है। तो आप हिंदी फ़ॉन्ट पर इस तरह से क्लिक करेंगे तो आपका हिंदी फ़ॉन्ट भी डाउनलोड हो जाएगा।
यह मोबाइल के लिए भी प्रोसीजर यही है और कंप्यूटर के लिए भी यही है। बस मोबाइल में आपको एक एक्स्ट्रा ऐप चाहिए होगी जो कि 4th नंबर का लिंक है। एक WPS ऑफिस ऐप आती है जिसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यह आपको WPS ऑफिस के वहाँ ले जाएगा। यहाँ पर आप इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे। मैं आपको सारा समझा रहा हूँ कंप्यूटर के अंदर, लेकिन आप मोबाइल में भी यह सारा कार्य कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया। और इसके लिए डेडिकेटेड वीडियो के लिए आपको नीचे कमेंट करना है, मैं वीडियो बना दूंगा। तो आपको यहाँ पर इंस्टॉल पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल में यह ऐप इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद आपको फ़ॉन्ट्स फोल्डर के अंदर जो फ़ॉन्ट फाइल अभी आपने डाउनलोड की है उसको कॉपी करना है। चलिए देखते हैं एक एक करके कैसे इसको सबको यूज़ करना है। तो अगर आप बात करें तो आपके पास GA55 होना चाहिए, एक्सेल सॉफ्टवेयर होना चाहिए, हिंदी फ़ॉन्ट होना चाहिए, और अगर आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो आपके पास WPS ऑफिस होना चाहिए। तो इस पोस्ट में आपको यह बताया हुआ है। उसके बाद आपको यहाँ पर इन डिटेल बताया हुआ है, जैसे आपको मोबाइल वाली जो वीडियो है मैंने बोला था आपको, तो वह जो पुरानी वीडियो है उसको भी मैंने यहाँ पर डाल दी है ताकि आप इससे हेल्प ले सके। अगर नई वीडियो मैं बनाता हूँ तो उसको यहाँ पर पोस्ट कर दूंगा। इसी तरह से आपको यहाँ पर वापस से हिंदी में भी समझा रखा है और इसके लिए आपको स्टेप्स भी बता रखे कि कैसे आप अपना इस सॉफ्टवेयर को यूज़ ले सकते हैं। तो आपको पूरा इन डिटेल आपको लिखा हुआ भी मिल जाएगा कि ऐसे ऐसे आपको आगे से आगे स्टेप्स कंप्लीट करनी है। अब देखते हैं हम कि कैसे आपको इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करना है। सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के लिए आपको सबसे पहले अपने मोबाइल या कंप्यूटर के अंदर अपना इंस्टॉल करना होगा फ़ॉन्ट। तो कंप्यूटर के अंदर आपको इंस्टॉल करना है तो जब आप फ़ॉन्ट फाइल पर इस तरह से क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा इंस्टॉल का ऑप्शन। यहाँ पर इंस्टॉल पर क्लिक करके आप इंस्टॉल कर सकते हैं। मेरे कंप्यूटर में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है देवलिस फ़ॉन्ट 010 जो होता है हिंदी फ़ॉन्ट, वह मेरे लिए ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो मैं इंस्टॉल नहीं करने वाला हूँ। मोबाइल में अगर आप हैं तो आपको जो इस डाउनलोडेड फाइल को कॉपी करना होगा मोबाइल के अंदर इंटरनल स्टोरेज के अंदर फ़ॉन्ट्स फोल्डर के अंदर। तो फ़ॉन्ट्स फोल्डर में जब आप इसको कॉपी करेंगे तो आपके WPS ऑफिस में जो आपको फ़ॉन्ट है वो क्लियरली हिंदी फ़ॉन्ट आपको दिखने लग जाएगा, क्योंकि आपको WPS ऑफिस में अपनी एक्सेल सॉफ्टवेयर को खोलना है। अब देखते हैं कि एक्सेल सॉफ्टवेयर क्या है। तो एक्सेल सॉफ्टवेयर पर मैं जब क्लिक करता हूं तो आपको WPS ऑफिस के अंदर ओपन करना है। अगर आपने दीक्षा ऐप इंस्टॉल कर रखी है तो यह प्रॉम्प्ट करेगा कि दीक्षा ऐप में खोले क्या, तो दीक्षा ऐप में आपको नहीं ओपन करना है क्योंकि वहाँ पर आप इसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे पूरा कंप्लीटली। अब जब आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर नीचे आपको दिखेंगे कुछ टेब्स, हाउ टू यूज़, मास्टर, GA55A, अदर डिडक्शन, टैक्स ओल्ड रिजिम, टैक्स न्यू रिजिम। तो इस तरह से आपको काफ़ी सारी टैब्स दिख रही है। अगर आपको इस पूरी कंप्लीट प्रोसेस को अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो आप अपना GA55 को मेल करके, और जैसा कि मैंने आपको बताया अभी 49 रुपीज़ के अंदर आपको पोर्टल ओपन कर दिया गया है जिसके अंदर आप 49 रुपीज़ पे करेंगे फर्स्ट जो 50 एप्लीकेंट्स हैं उनके लिए, तो वो यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। इसका पूरा कंप्लीट प्रोसीजर भी मैं बताऊँगा कैसे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए भी। लेकिन मैं आपको यह सजेस्ट करूँगा कि 49 रुपीज़ भी क्यों खर्च करना है, आप इसको सीख सकते हैं पूरा कंप्लीटली। प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है लेकिन सीखने के बाद आप इसको ईजिली कर पाएंगे। तो देखते हैं कि आपको करना क्या है अब इसके अंदर। तो हाउ टू यूज़ में आपको बता रखा है कि किस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप जब वीडियो पूरा कंप्लीट लिख देंगे तो आपको ये पूरा कंप्लीट प्रोसीजर आ जाएगा। वहीं लास्ट में आपको ये वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है ताकि आप अगर कोई भी समस्या आती है तो उस पोस्ट पर जा सकें। उसके बाद आपको जो प्रैक्टिकल स्टेप्स है वो अब शुरू होती है। आपको जाना है मास्टर डेटा शीट के अंदर। सबसे पहले आपको यहाँ जाना है। अब मैं आपको पूरा एक संक्षेप में बता देता हूँ। आपको मास्टर डेटा के अंदर डिटेल से एंट्री करनी है। GA55 के अंदर आपको चेक करना है, एडिट करना है आपके GA55 के द्वारा। उसके बाद अदर डिडक्शन में आप क्या क्या डिडक्शन लेना चाहते हैं, जो कि सैलरी के अलावा जो डिडक्शंस होते हैं वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद आपका टैक्स ओल्ड रिजिम से भी कैलकुलेट हो जाएगा और टैक्स फॉर्म न्यू रिजिम से भी आपका कैलकुलेट हो जाएगा। दोनों का आप प्रिंट ले सकते हैं, जो चाहें आप प्रिंट कर सकते हैं। सारे जो पेजेस है इसमें वो प्रिंटेबल है, तो आपकी जब जो चाहें वो प्रिंट कर सकते हैं। वैसे आपको ज़रूरत पड़ेगी केवल GA55 की, और उसके बाद आपको टैक्स का जो आपका फॉर्म आपका बन रहा है, जैसे ओल्ड रिजिम से आपको पढ़ना है तो ओल्ड रिजिम वाले फॉर्म की जो प्रिंट है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो आइए देखते हैं कि मास्टर डेटा में जब आप जाते हैं तो आपको क्या क्या भरना है। यहाँ पर आपको सबसे पहले आपके कार्यालय का जो नाम है वो भरना है कि आपका PO केंद्र कौन सा है, या फिर जो भी आपका कार्यालय लगता है उसका नाम आपको यहाँ पर सबसे पहले भरना है। उसके बाद आपको यहाँ पर उसका 10 नंबर भरना है आपके कार्यालय का। उसके बाद आपको कार्मिक का नाम में आपको अपना नाम भरना है, तो जैसे मैं यहाँ पर अपना नेम YM एंटर कर देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर पे लेवल आपका एंटर करना है कि आप कौन से लेवल के अंतर्गत आते हैं। अगर मैं L10 के अंदर आता हूँ तो मैं यहाँ पर इस तरह से ड्रॉप डाउन से L10 सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो जैसा कि आप अगर इसको
कंप्यूटर के अंदर करेंगे तो थोड़ा कन्वीनियंट रहता है, मोबाइल के अंदर आपको करने में थोड़ा, क्योंकि ये सारे छोटे छोटे से हो जाएंगे और उसके बाद इनको सेलेक्ट करना वैसे आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसको जूम करके और उसके बाद आप इसको प्रोसेस पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर आपका पैन नंबर एंटर करना है, फिर आपको आपका SI नंबर एंटर करना है, फिर आपकी SI की कटौती कितनी करवा रहे हैं आप, वो आपको यहाँ पर एंटर करना है जो आपकी राज्य बीमा में जाती है। उसके बाद आपको फरवरी 2020 का जो आपका मूल वेतन है उसकी एंट्री यहाँ पर करनी है। तो जो मूल वेतन की आपको एंट्री करनी है कि फरवरी 2020 में आपने कितना वेतन जो है वो आपने उठाया है, वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। तो मैं यहाँ पर अपना जो फरवरी 2020 का जो मूल वेतन था उसको एंटर कर देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं अपना फरवरी 2020 का जो मूल वेतन है जो कि 39,100 रुपये है, तो वो मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ इस तरह से। तो आपको मूल वेतन यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है कि आप NPS एम्प्लॉय है क्या, यस या नो में आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ से ड्रॉप डाउन से आप यस कर दीजिए अगर आप NPS एम्प्लॉय है, अदरवाइज आपको नो रखना है। वहीं आपको इधर की साइड पद दिया हुआ है, तो पद में आप अपना पद एंटर कर सकते हैं कि टीचर 3rd ग्रेड, इस तरह से आप अपना पद यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप स्टेट सर्विस में हैं या कौन से कैडर में है तो ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मिलता है स्टेट सबऑर्डिनेट, मिनिस्ट्रियल और क्लास 4। तो आप स्टेट सर्विस में है तो आप स्टेट सर्विस से यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको आपकी बैंक खाता संख्या लिखनी है, ये सारे आपके फॉर्म के अंदर रिफ्लेक्ट होंगे, इसीलिए आपको यहाँ पर डिटेल्स भरवाई जा रही है। वहीं आपका GPF या प्राण नंबर जो भी है आपका, उसको आपको यहाँ पर एंटर करना है। GPF नंबर है, प्राण नंबर है, जो भी। तो यहाँ पर आपको आपके मोबाइल नंबर को एंटर करना है। उसके बाद आपको आपका HRA की रेट जो है, अगर 8% लगती है तो 8%, और अगर आप बड़ी सिटीज़ में है तो आपको 16% मिल सकती है, तो वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपको बोनस मिला है या नहीं वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, क्योंकि बोनस का एंट्री भी आपको यहाँ पर होगी अगर आपको बोनस मिला है तो यहाँ पर आप यस कर सकते हैं अगर आपने बोनस लिया है तो। उसके बाद आपको पूछा है कि आपने 2019-20 में समर्पित वेतन लिया है क्या। तो यहाँ पर अगर आपने 19-20 के अंदर अपना PL सरेंडर उठाया है तो आपको यस करना है, अदरवाइज नो करना है। तो यहाँ पर अगर आप नो कर देते हैं तो आपको उसके बाद समर्पित वेतन बिल माह जो है वो आपके लिए एप्लीकेबल होगा नहीं, तो आप यहाँ पर NA कर दीजिएगा यहाँ पर। और अगर आप यस करते हैं तो आपने जिस माह के बिल से आपको समर्पित वेतन मिला है उसको आपको यहाँ पर, उस माह को आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। तो मैं यहाँ पर NA सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद 2020-21 में आपने समर्पित वेतन लिया है क्या, तो यस, अगर आपने लिया है तो यस करना है, अदरवाइज नो करना है। जो आपका PL सरेंडर अगर आप उठा पाए थे तो आप इसको यस कर दीजिएगा। समर्पित बिल का जो माह है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है, कौन से माह के बिल से आपको जो PL सरेंडर का जो आपका बिल बना था, तो जैसे 7th मंथ से बना था तो उसको 7th यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप 60 से 80 वर्ष की आयु वर्ग में अगर आते हैं तो यहाँ पर आपको यस सेलेक्ट करना है, अदरवाइज आपको नो सेलेक्ट करना है। उनके लिए भी पूरी कैलकुलेशन इस सॉफ्टवेयर के अंदर है। कार्मिक की श्रेणी जो है ये आपकी ऑटोमेटिक फेच हो जाएगी कि आपकी जो श्रेणी है वो आपकी श्रेणी में आते हैं, आपकी पेमेंट के अकॉर्डिंग यह फेच हो जाएगी। तो राज्य बीमा की मासिक कटौती और इस तरह की सारी जो डिटेल्स है वो आपने यहाँ पर मास्टर डेटा के अंदर एंट्री कर दी है। इसको काफ़ी क्लीन और क्लियर रखा हुआ है ताकि आप इजीली इसमें एंट्री कर पाएँ। उसके बाद आपको आपका GA55 ऑटोमेटिक इससे बन जाएगा। अब जो GA55 बना है, अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपको हर एम्प्लॉय के लिए, जिस एम्प्लॉय के लिए आपको यह बनाना है वेतन गणना फॉर्म, उसके लिए अलग से शीट को डाउनलोड कर लेना है। क्योंकि एक बार जब आप किसी एक एम्प्लॉय के लिए बना देंगे तो हो सकता है इसके फॉर्मूलाज वगैरह आप चेंज कर दें, तो ओरिजिनल जो कॉपी है वो वेबसाइट से डाउनलोड होगी और उसी से आपकी जो उसी के अंदर आपको यह सारा एडिटिंग करनी है। एक बार एक एम्प्लॉय के लिए बना दिया, उसके बाद इसको वापस रीयूज करके दूसरे एम्प्लॉय के लिए नहीं बनाना है। अब देखते हैं हम कि यहाँ पर आपको यहाँ पर सारा सब कुछ कैलकुलेट होके आ जाएगा कि मार्च की जो आपकी सैलरी है वो आपकी कम मिली थी, तो कम मिली तो कितनी मिली वो भी आपकी यहाँ पर कैलकुलेट होके आ जाएगी। और आपको करना ये है कि आपको GA55 ओपन रखना है और आपको मैच करता है इन सारे कॉलम्स को। जैसे आपने बेसिक पे है तो बेसिक पे आपने सारी मैच कर दी, सारे महीने की बेसिक पे जो है वो आपने मैच कर ली कि भैया कितने कितने हमारे बेसिक पे बन रही थी, तो वो आपकी आ जाएगी। सरेंडर अगर आपने उठाया तो सरेंडर की जो राशि है वो आपकी कैलकुलेट होकर के आ जाएगी। बोनस की राशि भी आपने जो अगर यस किया है बोनस के लिए तो यहाँ पर आ जाएगी। जैसे आप देख सकते हैं कि इसके अंदर DA एरियर अगर आपका कोई बना है तो आप DA एरियर की एंट्री भी यहाँ पर आ सकती है, तो आप DA एरियर भी अपना एंट्री यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे अब आप देख सकते हैं कि यह DA एरियर यहाँ पर कैलकुलेट होकर के आ चुका है, तो सारी चीज़ें कैलकुलेट होकर आएगी। अब आपको क्या करना है, आपको स्टेप बाय स्टेप, जैसे बेसिक पे का आपने मिलान कर लिया अपने GA55 की शीट से, उसके बाद DA का मिलान कर दिया, HRA का मिलान कर दिया। अगर कहीं कोई आपको डिफरेंस दिखता है
तो उसको यहाँ पर आपको एडजस्ट करना होगा। एडजस्ट कैसे करेंगे कि आपको यहाँ पर आप इसके अंदर एंट्री कर सकते हैं वापस से। जैसे आपकी ग्रोस सैलरी है तो आपने बेसिकली मोटे मोटे तौर पर अगर ग्रोस सैलरी और नेट पेमेंट जो है वो आपने मैच कर दिया, उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे जो है वो आपको टोटल मिलता है, सारा बेसिक पे का टोटल कितना हो रहा है, डीए का टोटल कितना हो रहा है, ये सारा टोटल आपको आपके GA55 जो आपने डाउनलोड किया उससे चेक करना है। तो वहाँ पर आपको अगर बोनस की एंट्री तो मिलेगी नहीं, क्योंकि अभी तक आपको बोनस अगर क्रेडिट नहीं हुआ है अकाउंट में तो उसकी एंट्री नहीं मिलेगी। तो वह डिफरेंस आएगा, तो वह डिफरेंस आपको देखना है कि आपकी जो बेसिक सैलरी का टोटल जो आपके GA55 में आ रहा होगा, जो आपने पे मैनेजर से डाउनलोड किया, उसमें आपको 6,774 आप जब जोड़ेंगे जो कि आपका बोनस था, तो आपकी टोटल ये जो आपका अमाउंट यहाँ पर मैच होना चाहिए। तो ये सारे क्रॉस चेक आपको करने हैं। उसके बाद आपको जो मेन एंट्रीज यहाँ पर करनी है वो, जैसे अगर आपने CPF है, आपका एम्प्लॉय CPF है, जैसे SI की कटौती तो आपकी फेच होकर के आ गई है कि भाई SI की कटौती। अब इसमें SI के अंदर आपको शुरुआत में यहाँ पर कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे आपने जो SI है, मार्च की SI की कटौती है वो SI एरियर के रूप में हुई थी, तो वो मई के महीने से हुई थी। अगर आपकी किसी और महीने से हुई तो आपको उसमें एंटर करना है। वैसे यहाँ पर मई के अंदर ज़्यादातर की हुई थी, तो यहाँ पर मई में आ रही है SI एरियर नाम से। वहीं अगर हम बात करें LIC की कटौती, अगर आप सैलरी से करवा रहे हैं तो आपको यहाँ पर रखनी है, अदरवाइज आपको इसको जीरो कर देना है। तो आप जीरो करेंगे, एक कॉलम में जीरो किया तो सारे नीचे के जीरो हो चुके हैं। वहीं आप इनकम टैक्स की कटौती कितनी करवा रहे हैं, हर महीने आपने कितनी करवाई है। जैसे अगर आपने शुरू में जीरो करवाई थी तो आप जीरो कर सकते हैं। अगर आपने जैसे आपने जून महीने से आपने चालू कर दी कटौती करवाना, तो आप यहाँ पर 1000 एंटर करेंगे तो आपका इस तरह से सारा कैलकुलेट होकर के आ जाएगा, नीचे का सारा आपका 1000 फिल आ जाएगा। अब आपने किस किस महीने में करवाई है वो आप एंटर कर सकते हैं। बाकी के महीनों के लिए जीरो करनी है तो आप इस तरह से जीरो कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको इनकम टैक्स की एंट्री करनी है। उसके बाद आपको आपका जो कोरोना रिलीफ फंड के अंदर आपने कितना अमाउंट जो है वो आपका गया है, यह आपको आपकी सैलरी स्लिप या GA55 जो जैसा कि मैंने आपको बताया, तो GA55 में आपको एंट्री मिल जाएगी कि जैसे 1354 जो है वो मेरा कोरोना रिलीफ में गया, ठीक है, मार्च महीने में इतना गया। उसके बाद आपका अगस्त में कितना गया, तो अगस्त में आपका 1354 वापस गया, तो 1354 ये आपको चेक करना है आपकी GA55 से कि आपका टोटल कितना डिडक्शन हुआ है कोरोना रिलीफ फंड के अंदर। वहीं आपको एक GPF 2004 नाम से भी आपको एक कॉलम दिखेगा, तो यह आपका जो नया बनाया था जिसके अंदर आपकी बोनस की 6,774 रुपये की जो राशि थी उसके दो टुकड़े किए थे। एक तो GPF 2004 में आपका 5,081 रुपये गया था और कैश पेमेंट आपको मिला था 1693। तो ये GPF 2004 के अंदर आपकी एंट्री आ गई है 15081 की, जो कि आपकी बोनस की एंट्री थी। तो वो आपके लिए जिस तरह से एप्लीकेबल है वो आपको यहाँ पर आ चुकी है। वहीं अगर आप कहीं LIC की कटौती करवाते हैं अपने सैलरी से या कोई और आप कटौती करवाते हैं तो वो भी आपको देख लेनी। वहीं आपको जो अप्रैल महीने में आपकी 220 रुपये की GIS की कटौती होती है, ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम जो होती है आपकी उसकी कटौती होती है, वह कटौती भी आपको यहाँ पर दिख जाएगी। आपको पूरा कंप्लीट मैच करना है आपके खुद के GA55 से कि उसमें आपको सब कुछ एंट्रीज यहाँ पर सही आ रही है या नहीं आ रही है। नेट पेमेंट से जब आप क्रॉस चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ यार इस महीने की ये पेमेंट आई थी, तो वो सारा है। वहीं आपको कहीं कोई DA एरियर मिला है तो वो DA एरियर जो है वो DA एरियर आपका यहाँ पर कैलकुलेट होकर के आ गया है। सरेंडर जो है आपने सरेंडर अगर यस किया था PL सरेंडर का, तो यहाँ पर आपको सरेंडर के रूप में आपको राशि मिल जाएगी देखने को, बेसिक पे अलग से और ऐसे सारा। उसके बाद अगर आप फिक्सेशन का कोई एरियर आपको मिला है, आपका फिक्सेशन हुआ है, प्रोबेशन में थे आप, फिक्सेशन हुआ है, एरियर मिला है, उसकी एंट्री आपको यहाँ पर कर सकते हैं। उस एरियर के अंदर बेसिक पे कितना रहा, DA कितना रहा, लीव पे, ये सारा जो है जो आपके लिए एप्लीकेबल है। DA आपके लिए एप्लीकेबल है तो आपने DA की एंट्री कर दी, HRA एप्लीकेबल है तो HRA की एंट्री कर दी। तो जितना आपको फिक्सेशन एरियर मिला है वो आपको यहाँ पर एंटर हो जाएगा। वैसे फिक्सेशन के वक्त आपको HRA तो मिलता, उसके बाद आपको जो HRA मिलेगा और जो सारे अलाउंसेस मिलेंगे वो उसमें आपको एरियर की राशि के अंदर लिखे आ जाएंगे। वहीं अगर आपको पिछले किसी महीने की सैलरी का जो एरियर अभी मिला है, पिछले महीने की कोई सैलरी आपको फ्रीज हुई थी उसको एज ए एरियर के फॉर्म में दिया गया है, तो वो यहाँ पर आ जाएगी सैलरी एरियर 1, 2, 3। आपको 3 ऑप्शन दिए हुए हैं कि आपका जो पहला अगर आपने 3 बार अगर सैलरी एरियर उठाया तो 3 बार एंट्री हो जाएगी। वैसे अगर आपका जनरली 1 बार होता है तो आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। उसके सैलरी एरियर के अंदर भी आपको यह ध्यान रखना है कि आपका जो GA55 है उसके अंदर आपको बेसिक कितना दिया हुआ है, उसके बाद आपको यहाँ पर कितना आपके अलाउंसेस दिए हुए हैं, वो सारा एक एक उसी कॉलम में एंट्री करनी है जिस कॉलम में आपकी कटौती हुई है। अब जैसे अगर आपके सैलरी एरियर में से आपकी LIC के अंदर कटौती हुई है या इनकम टैक्स में अगर आपकी कटौती हुई है सैलरी एरियर के अंदर से, तो आपको यहाँ पर इनकम टैक्स वाले जो
आपका जो कॉलम है उसके अंदर आपको एंट्री कर देनी है। और आपको ये ध्यान रखना है कि नेट पेमेंट जो है आपका, वो नेट पेमेंट उतना ही आना चाहिए जितना आपको GA55 में दिया हुआ है। सबसे लास्ट कॉलम में आपको दिया हुआ है बिल नंबर या टीवी नंबर एंटर करने का कॉलम, तो यहाँ पर आप बिल नंबर टीवी नंबर एंटर कर सकते हो। तो इस तरह से आप अपना पूरा GA55 जो है उसका रेप्लिका यहाँ पर बना देंगे इस GA55 वाली शीट के अंदर। ज़्यादातर चीज़ें ऑलरेडी फेच होकर के आ रही है, तो ज़्यादा आपको कुछ करना नहीं है इसमें। अगर आपके इसमें ज़्यादा चेंजेस है तो बात है, अदरवाइज आपको CM कोरोना रिलीफ फंड का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, इनकम टैक्स का डिडक्शन का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि यह कितना हो रहा है। और LIC में अगर आपने करवाया है तो ठीक है, अदरवाइज आपको RPMF और ये सारे ऑप्शन यहाँ पर मिल जाते हैं। जो भी आपके लिए एप्लीकेबल है, सभी एम्प्लॉयज़ के लिए यह सारा एप्लीकेबल आप कर सकते हैं। तो इसमें आपको पर्टिकुलर एम्प्लॉय की अलग अलग शीट बनानी है, जैसे मैंने आपको बताया है। अब चलिए चलते हैं अदर डिडक्शन वाली शीट के अंदर। जब आपने पूरा GA55 से आपने पूरी सैलरी डिटेल्स बता दी, अब ये अदर डिडक्शन वो डिडक्शन है जो आप सैलरी के थ्रू नहीं करवाते हैं, लेकिन आप छूट लेने के लिए जो कि आपकी वेरियस जो आपके इन्वेस्टमेंट होते हैं उसमें आप यहाँ पर यूज़ लेते हैं। तो अब जैसे अगर आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन का आपका 50,000 रुपीज़ यहाँ पर ऑलरेडी आ चुका है। वहीं अगर आपने NPS के आप एम्प्लॉई है तो आपके NPS का जो आपका अंशदान जो होता है उसका अधिकतम वेतन का 10% धारा 80 CCD, ये भी आपका ऑटोमेटिक फेच होकर के आ चुका है। और जो लास्ट में आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये अगर आपने कोरोना रिलीफ फंड के अंदर जितना कटौती ली है, जैसे आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर स्क्रॉल डाउन अगर करता हूँ इस तरह से, तो कोरोना रिलीफ फंड में अगर 4062 रुपीज़ आपने जो दिए थे, तो उसका जो आप यहाँ पर वापस से क्लेम कर सकते हैं टैक्स रिबेट के लिए। तो वो जो आपकी 80G धर्मार्थ संस्थाओं को दिए गए दान की श्रेणी में आता है, और वो यहाँ पर आपका एंट्री हो जाएगी, ऑटोमेटिकली फेच कर देगा। अब आप यहाँ पर नीचे टोटल देख सकते हैं कि टोटल आपका इन्वेस्टेबल अमाउंट भी आपको यहाँ पर दिखेगा कि आपको जो 1.5 लाख रुपीज़ कंप्लीट करने हैं इन्वेस्टमेंट के, तो आप, और अगर कोई LIC वगैरह ले रखी है, जैसे अगर आपने 25,000 के करीब की आपने LIC ले रखी है, तो आप LIC का जो कॉलम है उसके अंदर आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। तो उसके तरह से आपको यहाँ पर सारे आपकी जो भी सेविंग्स के आपने लिए हुए हैं कि भैया जो जो आपको छूट मिल सकती है, जैसे PPF है तो PPF में आपने अगर 15,000 रुपीज़ आपने PPF के लिए हुए हैं तो वो यहाँ पर एंटर हो जाएंगे। तो ऐसे करके आप टोटल 1.5 लाख रुपीज़ की जो छूट होती है वो टोटल आप यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं कि कैसे आप अपनी जो सारे डिडक्शन ले रहे हैं। तो यहाँ पर आप इस तरह से यहाँ पर जैसे LIC का अगर आपने सैलरी से नहीं कटवाया है और आप अलग से पे करते हैं तो वो आपको यहाँ पर एंटर हो जाएगा। जैसे 25,000 की LIC हो गई, 15,000 का आपने PPF में डाल दिया। अब आप नीचे जाकर देखेंगे तो इन्वेस्टेबल अमाउंट आ रहा है 0, और जो आपका इनकम टैक्स रिफंडेबल है ओल्ड रिजीम के तहत वो आपको यहाँ पर कैलकुलेट होकर के आ गया है कि 5,000 रुपीज़ इनकम टैक्स जो है अब वो रिफंडेबल है जो हमने कटौती करवाई उसके अकॉर्डिंग। इस तरह से आप सारी जो अपने डिडक्शन है, टोटल 36 डिडक्शन है, आप हो सकता है अलग अलग तरह के डिडक्शन ले रहे हो। जैसे आपने गृह कर का अगर आप डिडक्शन ले रहे हो तो वो यहाँ पर एंटर हो जाएगा, गृह संपत्ति से प्राप्त किराया जो है उसका यहाँ पर हो जाएगा। तो यह तो आप हमेशा करते हैं, उसी तरह का है कि मकान किराया भत्ते की छूट लेनी है तो वो यहाँ पर एंट्री हो जाएगी। बचत खाते की जो जमा राशि उस पर अगर आपको ब्याज प्राप्त होता है उसकी यहाँ पर हो जाएगी। तो सारे 36 है। इसके जो आपको पर्टिकुलर डिडक्शन के बारे में ज़्यादा डिटेल चाहिए तो आप उसके बारे में डिटेल निकाल सकते हैं, ऑनलाइन आपको मिल जाएगी इनकम टैक्स की जो वेबसाइट है वहाँ पर। और हर शीट के नीचे मैंने आपको यहाँ पर जो हमारा डिटेल पोस्ट था उसका लिंक भी दिया हुआ है कि क्या क्या चीज़ आपको करनी है वगैरह। तो अब आप यहाँ पर टैक्स ओल्ड रिजीम पर आएंगे तो आपका यह जो है ओल्ड रिजीम के तहत आपका जनरेट हो चुका है, आपका जो आयकर गणना प्रपत्र है वो आपका कंप्लीटली जनरेट हो चुका है इस तरह से। और अगर आप टैक्स न्यू रिजीम में आएंगे तो आपका जो न्यू स्कीम है उसके तहत भी आपका जनरेट हो चुका है। अब देख सकते हैं आपकी न्यू स्कीम में अगर आप देखते हैं तो आपको इनकम टैक्स पेबल आ रहा है यहाँ पर न्यू स्कीम के तहत 20,403 रुपये अब और पे करने हैं। वहीं मैं ओल्ड स्कीम में अगर जाता हूँ ओल्ड रिजीम में तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मुझे मिल रहा है रिफंडेबल। तो अगर मैं ओल्ड टैक्स स्कीम लेता हूं तो यहाँ पर 5,000 रुपीज़ का हमें रिफंड मिलेगा, जिसके अंदर मैं जनवरी फरवरी और उसके अंदर जो मैंने डिडक्शन अभी एंट्री की नहीं है कि मैं उसमें डिडक्शन करवा ही नहीं रहा हूँ। दिसंबर तक क्या कितना हुआ, सितंबर तक के रुपया जो है वो यहाँ पर आ जाएंगे, डिडक्शन हमने कितने करवाए, अक्टूबर से दिसंबर तक कितने करवाए वो टोटल यहाँ पर आ जाएगा, जनवरी फरवरी। आप इसमें अगर बढ़ोतरी करना चाहते हैं या कटौती जो भी आपकी अगर एप्लीकेबल है तो वो आपको GA55 में आपको यहाँ पर मिल जाएगा कि भैया आपने कितना जो किस महीने में कितना डिडक्शन करवाया है वो आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं अलग अलग से। पर्टिकुलर एम्प्लॉय के लिए सभी के लिए अलग अलग होती है तो इसलिए इस तरह से होती है। अब इसके बाद आप यहाँ पर जो टोटल ये आपकी शीट बनी है आयकर गणना प्रपत्र की, इसमें आपको पूरा डिटेल्ड आपको जितना भी आपने सब एंट्रीज की थी, जैसे SI की कटौती की आपका टोटल SI का कितनी छूट मिली है,
जीवन बीमा की जो आपकी LIC की छूट आपने अदर डिडक्शन में डाली थी, PPF में 15,000 रुपये डाले थे, वो यहाँ पर दिख गए। तो वो सब कुछ आपको यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और ये आपका फाइनल जो, अगर आपका ओल्ड बेनिफिशियल है तो आपको ओल्ड का प्रिंट लेना है, न्यू बेनिफिशियल है तो न्यू का लेना है। प्रिंट कैसे लेना है, मोबाइल के अंदर भी आप प्रिंट ऑप्शन का यूज़ ले सकते हैं, और कंप्यूटर में जब आप Ctrl+P प्रेस करेंगे तो आपको प्रिंट का ऑप्शन यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा। अब आपके पास अगर प्रिंटर अवेलेबल नहीं है तो आप सिंपली आप इसको प्रिंट टू PDF करके और आप इसकी एक PDF बना सकते हैं, और यहाँ पर जब आप प्रिंट करेंगे, प्रिंट पर क्लिक करेंगे इस तरह से, तो आपकी जो PDF है वो इस तरह से जनरेट हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर प्रपत्र आयकर इस नाम से मैं इसको PDF को सेव कर देता हूँ, और उसके बाद यह जो PDF है यह मेरी पूरी कंप्लीट रेडी हो जाएगी। तो यह जो आयकर गणना प्रपत्र है वो जनरेट होकर के रेडी हो गया है, और इस तरह से आप अपना आयकर गणना प्रपत्र बना सकते हैं। मोबाइल के लिए स्पेशल वीडियो चाहिए तो भी आपको कमेंट करना है, और इसके अंदर पूरी प्रोसेस के अंदर आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी समस्या आती है तो उसका भी आपको कमेंट करना है। वहीं अगर आप वापस इसी पोस्ट पर जाएँ तो आपको यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था सबसे लास्ट में मैं आपको बताऊँगा, तो आपको यहाँ पर लिंक मिल रहा है कि फर्स्ट 50 एप्लीकेशंस के लिए 49 रुपीज़ के अंदर आपका आयकर गणना प्रपत्र बन सकता है। तो 49 रुपीज़ एक बहुत ही नॉमिनल अमाउंट है। इस पर जब आप क्लिक करते हैं इस तरह से, तो आप यहाँ से आप चले जाएंगे कि आपको किस तरह से आप यह पूरा कंप्लीट प्रोसीजर कर सकते हैं। तो आपको डॉक्यूमेंट्स आपको बता रखे हैं, इसके लिए आपको जो हमारी टीम है वो आयकर गणना प्रपत्र बना के देगी। डॉक्यूमेंट्स जो है आपके वो है आपका एक तो GA55, एक आपकी लेटेस्ट सैलरी स्लिप, और यहाँ से आपको जो शुरू के 50 एप्लीकेशंस के लिए ही है, बाद में यह जो अमाउंट है यह बढ़ करके और ज़्यादा हो जाएगा। आपको सबसे पहले पेमेंट करना है 49 रुपीज़ का पेमेंट गेटवे में। यहाँ पर आपको पे नाउ आपको बटन दिया हुआ है, उसके तहत वो भी मैं आपको बताऊंगा किस तरह से पेमेंट होगा। उसके बाद आपको सेंड डॉक्यूमेंट्स, आपको डॉक्यूमेंट्स सेंड करने हैं। एक तो आपकी पेमेंट जो आप करेंगे उसकी स्लिप, आपको GA55 जो है आपका वो, और आपकी लेटेस्ट सैलरी स्लिप है उसको यहाँ पर इस मेल ID team@yogeshmaheshwari.com पर मेल करना है, ताकि यह मेरी टीम को मिल जाएगी। जो हमारी टीम है वो आपका जो आयकर गणना प्रपत्र है उसको जो रेडी करके, और जो ओल्ड और टैक्स दोनों के तहत जो भी बन रहा है उसको रेडी करके आपको विदिन 24 आवर्स आपको मेल कर देंगे। अगर विदिन 24 आवर्स वो मेल नहीं कर पाते हैं तो आपको फुल रिफंड इस 49 रुपीज़ का मिल जाएगा। इनिशियली बहुत कम लोगों के लिए यह प्राइस 49 रुपीज़ एप्लीकेबल है, केवल 50 एप्लीकेशंस के लिए है। तो उसके बाद आपकी ये जो प्राइस है वो बढ़ जाएगी। तो आप वीडियो के नीचे कमेंट मत कीजिएगा कि ऐसा कि भाई आपकी प्राइस बढ़ गई है, वो प्राइस बाद में बढ़ सकती है 50 एप्लीकेशंस के बाद, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे रेस्पॉन्सेज हमें रिसीव होते हैं और उनको किस तरह से प्रोसेस करना है, पूरी टीम इसके लिए वर्क कर रही है। अब यहाँ पर अगर पे नाउ पर आप क्लिक करते हैं तो क्या देखते हैं कि कैसे आपको क्या कुछ करना है। आपको आपकी ईमेल ID एंटर करनी है, आपको आपका फ़ोन नंबर जो है वो यहाँ पर एंटर करना है। इस तरह से आप अपनी ईमेल ID यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। उसके बाद आपको आपका जो 10 डिजिट का फ़ोन नंबर होता है उसको एंटर करना है। तो मैं यहाँ पर सैम्पल इस तरह से लिख रहा हूँ। तो इस तरह से 10 डिजिट का हमारा फ़ोन नंबर हमने एंटर कर दिया है, और यहाँ पर आप जब अपना मोबाइल नंबर और ईमेल ID एंटर कर देते हैं उसके बाद आपको प्रोसीड टू पे करना है, और इससे जो आपकी स्लिप जनरेट होगी वही आपके लिए यूज़फुल होगी। तो आप यह जब जाएंगे यहाँ पर पेमेंट करने के लिए तो आपको यहाँ पर पेमेंट के ऑप्शन मिल जाते हैं, नेट बैंकिंग, कार्ड, UPI, और जो भी आपके ऑप्शंस होते हैं वॉलेट के थ्रू करना चाहते हैं तो वॉलेट मिल जाता है, और पे लेटर ICICI बैंक पे लेटर का भी आपको ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है। तो यहाँ पर आप जब आप 49 रुपीज़ का पेमेंट कर देते हैं उसके बाद आपको यहाँ पर इसकी एक पेमेंट की रिसिप्ट मिलेगी। तो अगर आपको यह पूरा कंप्लीट प्रक्रिया नहीं आती है तो आप अपने किसी भी जो स्टूडेंट्स है या फिर किसी आप अपने जो चिल्ड्रन है उनसे भी हेल्प ले सकते हैं कि हमें ऑनलाइन पेमेंट करना है, किस तरह से हो सकता है। तो वो जब आप पेमेंट कर देंगे इसकी मिलेगी आपको एक रिसिप्ट, उस रिसिप्ट को और आपके GA55 को और सैलरी स्लिप को, 3 डॉक्यूमेंट है, वापस रिपीट कर रहा हूँ मैं, रिसिप्ट, पेमेंट स्लिप, GA55 और लेटेस्ट आपकी सैलरी स्लिप है, उसको आपको मेल करना है इस मेल ID पर, और आपको 24 आवर्स में आपका आयकर गणना प्रपत्र कंप्लीटेड मिल जाएगा। तो यह ऑफर आप यूज़ में ले सकते हैं। अदरवाइज़ मैंने आपको पूरी प्रक्रिया तो बता ही दी है कि किस तरह से आपको मैच करते हुए और अपना आयकर गणना प्रपत्र बनाना है। फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मोबाइल से आयकर गणना प्रपत्र बनाने की भी वीडियो चाहिए तो वो मैं आपको बना के बता दूंगा कि किस तरह से ऐसा हो सकता है। उसके लिए आपको वीडियो के नीचे कमेंट करना है और आपको कमेंट करके बताना है कि यह वीडियो आपको कैसी लगी है, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में आपके लिए काफ़ी सारे एफर्ट्स हमने किए हैं। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी है, इस वीडियो को आपको सबके साथ शेयर भी करना है। एटलीस्ट 5 व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि जब आप शेयर करेंगे, क्योंकि ये आपका सारा फ्री नॉलेज था, ये जो 49 रुपीज़ है इसको तो आप भूल जाइए। आपको पूरा कंप्लीट मैंने तरीका बता दिया है कि किस तरह से आप 4 फाइल्स को यूज़ में लेकर के और हमारे सॉफ्टवेयर को यूज़ में लेकर के
और अपना आयकर गणना प्रपत्र बना सकते हैं। तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।